पहले 2 लेक्चर जो हमने आपको बताए हैं उसमें पहले लेक्चर में क्या था कि बायोलॉजी की फंडामेंटल चीजों के बारे में बताया गया था, बेसिक्स क्या है बायोलॉजी की और कुछ फंडामेंटल पॉइंट। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर की, किसी भी स्पीसीज या किसी भी मान लीजिए आम है या मैन है, इसका क्या नाम होना चाहिए, बॉटनिकल नेम क्या होता है, इन सब की चीजों के बारे में बताया था। मतलब हम लोगों ने ज्यादातर बात की थी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। ये 3rd लेक्चर है और मैं भी स्टार्ट करूंगा वर्गीकरण, क्योंकि हम नाम लिख देते हैं होमो सैपियंस या मैंगिफेरा इंडिका, तो क्या एक्चुअल में यही 2 वर्ड नाम होते हैं? क्या इनके आगे कोई टैक्सॉन नहीं होता? क्या इनके अलावा कुछ भी चीजें होती हैं जो उनके नाम को जो है बताती हैं? इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। कैसे हम वर्गीकृत करते हैं किसी स्पीसीज को, या बहुत सारी स्पीसीज हम कैसे हम अलग करेंगे कि ये इस फैमिली से बिलोंग करती है, वो इस ऑर्डर का है, ये सब चीजें जो है हम इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट वगैरह में। तो पहला पॉइंट क्या है कि टैक्सोनॉमी टर्म जो है किसने दिया था? तो टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है सेम लिख देंगे, ठीक। तो टर्म किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने। फादर कौन है टैक्सोनॉमी के? लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर कौन थे? लिनियस, कैरोलस लिनियस। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को क्या कहा जाता था? इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, अरिस्टोटल को कहा जाता था फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। रिकॉल करेंगे पुराना लेक्चर। लिनियस कहां पे आया था? जहां पे हमने बोला था कि फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, वहां पे लिनियस आया था। वहीं पे हम याद कर लेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी लिनियस कहा जाता है, ठीक। तो इसके बाद वहां बताया गया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? अरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा जाता था। ये फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी है, यहां पर याद करेंगे, ठीक। ये 3 पॉइंट है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। फिर एक टाइप की जो है टैक्सोनॉमी होती है, एक टाइप का वर्गीकरण होता है एक प्रकार का, तो उसे क्या बोला जाता है? फिनेटिक क्लासिफिकेशन। ये वर्ड जब आता है फिन, एक होता है जीन, एक होता है फिन। जीनोटाइप और फिनोटाइप आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक। फिन जहां पे वर्ड आता है इसका मतलब होता है जो हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जो हमको दिखाई देते हैं कैरेक्टर, उन्हें फिन कहते हैं। बोलते हैं जीनोटाइप फार्मूला ये है और इसका फिनोटाइप ये है। फिनोटिपिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा हो। जीन हमें दिखाई तो देते नहीं अंदर क्या, लेकिन उनके जो कैरेक्टर दिखाई देता है बाहर, उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप कैरेक्टर बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमें दिखाई दे उन्हें क्या बोल देंगे? फिनोटाइप। तो ये फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर का एक नंबर डिसाइड होता है, ठीक है। न्यूमेरिक नंबर डिसाइड होता है, जिसके थ्रू हम याद रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का फूल ब्लू कलर का है या किसी का रेड है, तो अलग अलग कलर के फूल को अलग अलग टाइप का एक न्यूमेरिक कोड दे दिया जाता है, और बाद में सारे जो एक टाइप के कोड होते हैं उनको मिला के, और ये फिनेटिक जो है ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, ठीक है। तो ये जो फिनेटिक टैक्सोनॉमी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का टाइप है। अब ये फिनेटिक टैक्सोनॉमी पूछा था कि ये किस पर बेस्ड होता है, तो हम जानते हैं, हमने वर्ड नाम लिया था अभी फिन का मतलब होता है क्या? जो हमें दिखाई दे रहा हो, ठीक। तो इसमें क्या दिखाई दे? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बोला है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये किस पर बेस्ड है? जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, ठीक। फिर नंबर 2 में क्या इसका जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ये स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, ये इसमें यूज करते हैं फिनोटिक टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ और टैक्सोनॉमी है जिनके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी की बात की थी इससे पहले, तो फिनेटिक टैक्सोनॉमी क्या होता है कि हम कैरेक्टर देखते हैं और उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक। फिनोटाइप या फिनोटाइपिक का अर्थ ये होता है जो चीज हमें दिखाई देती हो, जो लक्षण हमें दिखाई देते हो, ठीक है। तो अब हम 3 टैक्सोनॉमी है। सबसे पहले साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरी एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, तीसरी कीमियो टैक्सोनॉमी, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ये आपको ऐसे ही याद रखनी है, बहुत सरल है।
थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे एक एक वर्ड का, हर टैक्सोनॉमी का एक वर्ड जो होता है उसके आगे वो क्या लिखा हुआ उसको बता देता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो यहाँ पे वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है? सेल। साइटोलॉजी मतलब सेल का अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल। तो साइटो वर्ड किससे रिलेटेड है? सेल से। तो आपको ध्यान रखना है ये साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तीन चीजें कौन कौन सी? क्रोमोसोम नंबर, ये किस पे बेस्ड होता है साइटोटैक्सोनॉमी? क्रोमोसोम नंबर पर, उसके स्ट्रक्चर पर और बिहेवियर पर। कौन कौन से हैं? नंबर एक पे है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। नंबर दो पे क्या है? स्ट्रक्चर। और नंबर तीन पे क्या है? बिहेवियर। ये तीन वर्ड आपको किसमें याद रखना है? साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में आपको यही तीन वर्ड याद रखना है कि ये बेस्ड होते हैं क्रोमोसोम के नंबर पे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर और बिहेवियर पे। ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी जहां पे होगा वो बेस्ड होती है किस पे? जेनेटिक रिलेशनशिप पे। एक वर्ड आपको याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द जेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। और नंबर तीन पे क्या है आपका? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो का अर्थ क्या होता है? केमिकल। कहीं भी कीमो लिखा होगा वर्ड, उसका अर्थ हो जाएगा कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है? केमिकल से संबंधित है। ठीक। तो कीमोटैक्सोनॉमी जो है इसका अर्थ क्या हुआ कि यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, केमिकल पार्ट जो होता है, केमिकल घटक जो होते हैं उनके द्वारा उनको यूज किया जाता है और फिर इस टैक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है कीमोटैक्सोनॉमी। जब किसी प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं और इस आधार पे वर्गीकृत करते हैं तो उसका क्या नाम दिया जाता है? कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है। इसी क्या कहते हैं? फाइटोकेमिकल डाटा। हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि फाइटोकेमिकल डाटा जो होता है, फाइटो मतलब होता है प्लांट, केमिकल मतलब होता है कीमो, कीमो मतलब केमिकल। तो केमिकल डाटा का यूज करके जो टैक्सोनॉमी बनाते हैं या इसके आधार पर जिस तरह से वर्गीकृत करते हैं उस टैक्सोनॉमी का नाम क्या होता है? ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या कहना है कि ये फाइटोकेमिकल डाटा का यूज करके हम जिस भी टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले साइटोटैक्सोनॉमी। ये बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तीन चीजें हैं साइटोटैक्सोनॉमी में, बेस्ड होता है क्रोमोसोम नंबर पर, स्ट्रक्चर पर और बिहेवियर पर। नंबर दूसरी पे क्या है? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ऑन द जेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो दूसरे नंबर वाली आपकी टैक्सोनॉमी ये बेस्ड होती है जेनेटिक रिलेशनशिप में। ठीक। और ये क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है वो बेस्ड होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट या फिर फाइटोकेमिकल डाटा। फाइटोकेमिकल डाटा का यूज करके जो हम किसी भी चीज को वर्गीकृत करते हैं, किसी भी वर्गीकरण में अगर हम फाइटोकेमिकल डाटा का यूज करते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? कीमोटैक्सोनॉमी। और जब जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो उस टैक्सोनॉमी क्या नाम दिया जाता है? एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। और जब साइटोलॉजिकल डाटा का यूज करते हैं जैसे कि क्रोमोसोम नंबर का, स्ट्रक्चर का और उसके बिहेवियर का, तो ऐसे वर्गीकरण को, ऐसे टैक्सोनॉमी क्या नाम दिया जाता है? साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है। ये आपकी तीन टैक्सोनॉमी हो गई हैं। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, ये मल्टी स्टेप होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होता है इन 7 टैक्सोनॉमिकल जो हियरार्ची है या टैक्सॉन जो है, प्रत्येक को हम टैक्सॉन बोलते हैं, सबको जो है टैक्सा बोलते हैं। तो उनके आधार पर जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज का। ठीक है। हम जब नाम लिखते हैं तो उसमें दो चीज कौन कौन सी होती है? जीनस होती है और स्पीसीज होती है। हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा है कि क्या होता है? जीनस और स्पीसीज को लेकर हम नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका हमने लिखा था, तो मैंगीफेरा जीनस था और इंडिका क्या थी? उसकी स्पीसीज थी। ठीक है। तो इस तरह नाम लिखा। लेकिन ये 7 स्टेप प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, जब हम ऐसे जाते हैं तब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं, कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं इसमें? अब आप बताइए कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे? चलिए पहले समझ लेते हैं फिर मैं बताता हूं।
स्पीसीज, जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में जो लोग रहते हैं उनकी बोलचाल की भाषा, उनका रहन सहन, वो आपके गांव के लोगों का एक जैसा ज्यादा होगा कि आपके जिले का एक जैसा ज्यादा होगा? नहीं। आप जितने छोटे एरिया में रहते होंगे, जितने पास पास आप रहते होंगे, ये आपका गांव है और ये आपका मान लीजिए जिला है, ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से गांव हैं, ठीक। तो होता क्या है, ये क्या है आपका, ये जिला है, ठीक, और ये आपके क्या है, गांव है, ठीक। तो आपके गांव के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनका रहन सहन एक जैसा होगा, ठीक है। इसमें देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लोग जो है वो ज्यादा एक जैसे बिहेवियर शो करेंगे, एक जैसे लक्षण कौन ज्यादा शो करेगा, या एक जैसी बोलचाल की भाषा कौन ज्यादा शो करेगा, तो अपने गांव के लोग, ना कि ये पूरे, अगर आप बात करें पूरे जिला की, तो पूरा जिला कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापक रूप हो गया, उसमें बहुत सारे गांव आते हैं, हो सकता है थोड़ी सी उनकी बोली चेंज हो, रहने की जो लक्षण होते हैं वो सारे चेंज हों, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो छोटे स्तर पे होते हैं उनमें ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं, तो इसलिए आपके गांव के लोगों की समानताएं आपसे वो ज्यादा होंगी ना कि पूरे जिले की। अब बात की जाए पूरे भारत की, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोग साउथ इंडिया में जाएंगे, वो दूसरी तरह का रहन सहन है, वहाँ दूसरी तरह की बोली है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, वहाँ दूसरी तरह की बोली और रहन सहन है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे स्तर पे होती है उनकी समानताएं उनमें बहुत ज्यादा होती हैं, और जितना व्यापक रूप होता जाता है उस तरह उनकी समानताएं, जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया की बात की, चलिए ठीक है, हम पूरे विश्व की बात करते हैं, मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो ये काफी बड़ा हो गया पूरा विश्व ना, तो ऑस्ट्रेलिया की बोली, रहन सहन सब कुछ अलग होगा इंडिया की तुलना में देखा जाए तो इंडिया का अलग होगा। और तो हम कहीं ना कहीं जब ज्यादा व्यापक स्वरूप लेते हैं, ज्यादा बड़ी चीज लेते हैं, तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं और छोटे स्तर पर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा रहते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारे चाचा पापा मम्मी ये लोग हैं, उनमें बोलचाल की भाषा एक जैसी रहती है, फिर गांव में जाएंगे हो सकता है वहां थोड़ी सी चेंज हो जाए, फिर जिले में जाएंगे और ज्यादा चेंज हो जाएगी, और ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, ज्यादा लोगों की जनसंख्या में चले जाते हैं या व्यापक स्तर पर चले जाते हैं, हमारे जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अब हम बात करें कि मेरी लैंग्वेज और एक साउथ अफ्रीका की कोई जो व्यक्ति है उसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन कहने की अगर मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज और मेरे गांव के एक व्यक्ति की लैंग्वेज देखा जाए तो समानताएं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत नीचे स्तर, बहुत ही छोटे स्तर की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम व्यापक रूप जब लेंगे तो क्या होगा, वो डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक, तो इसको याद करने का KPCOFGS ये आपका शॉर्टकट है। आप चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमियल हायरार्की। क्या है ये है टैक्सोनॉमियल हायरार्की। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं मतलब कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। कब? जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं। ठीक, मतलब ये स्पीसीज जो होती हैं, एक दूसरे स्पीसीज की कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो ज्यादा एक जैसे होते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो होते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं क्लास, तो एक क्लास के जो भी होंगे, जो भी एक क्लास के जंतु या प्लांट होंगे, उनकी कॉमन कैरेक्टर कम होते होंगे। ऐसे किंगडम जो होता है, तो एक किंगडम है, मान लीजिए एनिमल किंगडम की बात करते हैं। एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल आते हैं, तो उनमें हो सकता है कॉमन कैरेक्टर बहुत कम हो। और स्पीसीज की बात करते हो तो एक स्पीसीज जो होता है उसके कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब स्पीसीज के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो कुछ ज्यादा ही एक जैसे होते हैं। इसलिए क्या बोलेंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस जब हम स्पीसीज से
किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये याद ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी जो है सीढ़ियां हैं, ठीक। किंगडम है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इन सब के थ्रू होते हुए भी एक स्पीसीज होती है, इतना ज्यादा उसमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है अगर हमको किसी स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से अलग करना है, वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो स्टेप वाइज अरेंजमेंट है, आप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम ऐसे लिखिए, या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऐसे लिखिए। ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये टैक्सॉन का, ठीक है, ये टैक्सॉन का जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमियल हायरार्की। टैक्सोनॉमियल हायरार्की, टैक्सोनॉमियल हायरार्की बोलते हैं। किसको बोलते हैं टैक्सोनॉमियल हायरार्की, इसी को। टैक्सोनॉमियल हायरार्की मतलब ये जो हमारा एक असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम इसको जो सेट किए हैं इसको क्या बोलेंगे हम, टैक्सोनॉमियल हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमियल हायरार्की बोलेंगे इसको। अब होता क्या है, इसकी जो सिंगल चीजें हैं, जैसे कि ये टैक्सॉन, ये जो किंगडम हुआ, क्लास हुआ, फाइलम हुआ, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये एक चीज है, इसको बोलते हैं टैक्सॉन। हम समझ जाएंगे जब कभी हम टैक्सॉन की बात करेंगे, मतलब कि हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, किंगडम की या क्लास की या फैमिली की या जीनस की या स्पीसीज की, किसी एक चीज की बात करते हैं तो टैक्सॉन बोलते हैं। और जब ये दो चीजें या एक से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, इन सारी चीजों क्या बोलते हैं हम, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, टैक्सा। क्या बोलते हैं, टैक्सा। मतलब क्या हुआ कि हम टैक्सा के अंतर्गत क्लासिफिकेशन करते हैं, इसलिए क्या होता है, ये जो है इतने 7 चीजों में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तब जाके हमारा क्लासिफिकेशन संभव होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि किंगडम अलग था, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, ये सब अलग अलग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या होता है, कोई पूछ सकता है टैक्सॉन क्या होता है, तो ये उसकी परिभाषा है कि टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल। क्या है, टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल। आप कह सकते हैं कि जो टैक्सॉन है, जैसे कि मान लीजिए किंगडम टैक्सॉन, तो इसमें क्या होता है, किंगडम 2 टाइप के होते हैं, प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में प्लांट सारे रहेंगे और एनिमल किंगडम में सारे एनिमल रहेंगे। तो ये बोलता है कि टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या फिर उसमें प्लांट होंगे या फिर एनिमल होंगे, लेकिन जो भी टैक्सॉन होंगे उसमें सेम टाइप के होंगे। फैमिली, जैसे मान लीजिए फैमिली टैक्सॉन है तो उसमें सेम टाइप के फैमिली के जो प्लांट होंगे वो होंगे, या एनिमल जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल। ये जो टैक्सॉन जो है इसमें सेम टाइप के प्लांट होंगे या फिर एनिमल होंगे, ठीक। हायरार्की की बात की जाए, जो हमने सेट किया था कि टैक्सॉन को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऐसे जब सेट करते हैं ना, फाइलम और डिवीजन, तो ये जो हायरार्की बनती है, ये जो एक सीढ़ी नुमा जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमियल हायरार्की। टैक्सोनॉमियल हायरार्की जो होती है वो सबसे पहले किसने दिया था, लिनियस ने। सबसे पहले किसने दिया था, लिनियस ने। और लिनियस ने ये पूरे किंगडम नहीं दिए थे कि किंगडम, फाइलम और ये पूरे 7 किंगडम दिए हो, इन्होंने क्या दिया था, ये दिए थे, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, ये दिए थे खाली। फिर क्या हुआ कि अब भाई किसी भी चीज को जब आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका संशोधन किया जाता है ना, तो ये संशोधन हुआ, तो इसमें क्या किया गया, जोड़ दिया गया, इसमें 3 कैटेगरी जोड़ी गई। कौन कौन सी कैटेगरी थी, आप देख ही रहे, सबसे पहले किंगडम, किंगडम जोड़ा गया, ठीक है, फाइलम जोड़ा गया और फैमिली जोड़ी गई, ठीक। क्या जोड़ा गया, किंगडम जोड़ा गया, फाइलम जोड़ा गया, फैमिली जोड़ी गई, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। और इसमें क्या किया गया, वैरायटी को डिस्कार्ड कर दिया गया, वैरायटी को हटा दिया गया। ये लिनियस ने क्या किया था, लिनियस ने ये 5 जो है टैक्सॉन चूज किए थे, ये 5 टैक्सॉन चूज किए थे। कौन कौन से, क्लास,
ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, संशोधन हुआ थोड़ा, तो उसमें 3 फाइलम को ऐड कर दिया गया। यहाँ 4 बचे और 3 7। आज के जब हम आज पढ़ते हैं तो ये 7 रहते हैं। कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये रहता है। और वैरायटी को डिस्कार्ड कर दिया, वैरायटी को हटा दिया गया। ठीक है, अब जो है ये 7 जो है आज के बुक में आपको, इस टाइम के बुक में आपको ये 7 मिल जाएंगे। ठीक, तो आज जो हियरार्ची होती है या आज जो ये पूरा सेट होता है जिसके अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो 7 होते हैं। उसमें वैरायटी को हटा दिया गया है और ये किंगडम, फाइलम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये 7 जो है टैक्सॉन को रखा गया है। टैक्सॉन होता क्या है? टैक्सॉन वो ग्रुप होता है जिसमें सेम टाइप के प्लांट और एनिमल रखे जाते हैं। और हियरार्ची जो सबसे पहले किसने दी थी? लिनियस ने, जिसमें उन्होंने 5 चीजें दी थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। फिर क्या हुआ, जब संशोधन हुआ तो 3 फाइलम को ऐड किया गया, 3 टैक्सॉन को ऐड किया गया और वैरायटी को हटा दिया। कौन कौन से ऐड किए थे? किंगडम, फाइलम और फैमिली। ठीक है, आज के लेक्चर यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके आगे पढ़ेंगे सबसे छोटी जो टैक्सॉन होता है इसे हम स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।